वो क्वेश्चन कर रहे हैं 7 नंबर। सोल्व dq minus d square plus 4d minus d x equal to 8 e raised to t साइड 2। क्या है, इसको सोल्व करना है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है बाय यूजिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके इसको सोल्व करना है। आता है ना? हाँ हेलो, हाँ क्या बोल रही है? देख पढ़ाई कर कुछ पूछ रहे क्या, बोल रहे क्या? हाँ, एक कह रहा है सोल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक। लेप्लास ट्रांसफॉर्म वर्ड हटा देते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करके सोल्व कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्यूशन, एवं वो भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट का नॉन होमोजेनियस पार्ट। सॉल्यूशन में सर क्वेश्चन में 4 लिखा हुआ है, डी लिख रहे हैं आप। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 लिखा है वहां पे, आप डी लिखे हैं। ओ -4 गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर पहला क्वेश्चन का है सर। स्टार्ट ही करे हैं। हाँ स्टार्ट किए करें। dq minus d square plus 4d minus 4 into x 68 e raised to t sin 2। into x equal to लिखा हुआ है x ट्रिपल प्राइम d स्क्वायर x का मीनिंग लिखा हुआ है x डबल प्राइम और x का मीनिंग लिखा हुआ है x प्राइम t। इसका माइक वन ऑफ कीजिए ना। x ट्रिपल प्राइम x डबल प्राइम t। जिसका माइक ऑन है प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए, बहुत आवाज हो रही है। किनका आवाज ऑफ करो मैम, सबको म्यूट कर दिए। Taking Laplace transformation both sides। both side of equation 2 लिखिए। equation 2 लिखिए, both side हो ही गया। equation 2 सौरभ हो क्या? और कौन सा सौरभ? हाँ सर बोलिए। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खालसा कॉलेज में। हाँ ओहो कंग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। एकदम सब लोग को कंग्रेचुलेशन
सर कौन सी यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत बधाई। एकदम हो गया सब लोग तरफ से। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी, आपके साथ जुड़े, आपके साथ काम किए। 2 साल से तो आपके साथ है, इससे पहले भी हम नालंदा ओपन में 2016 से काम कर रहे हैं। जितना हो सकता है भरसक प्रयास करते हैं, मेहनत करके आपके साथ हम खड़े हैं। सर एग्जाम कंप्लीट होने तक रहिएगा ना सर? हाँ रहे। नहीं भी रहेंगे तो ऑनलाइन तो कहीं से रहेंगे ना। ठीक है सर। सर ज्वाइनिंग कब है? हाँ अभी ज्वाइनिंग डेट लेकर आइए, कंफर्मेशन रात कल ही मेरा है सामने। बोले सर इस मतलब उपलब्धि का कोई पार्टी वगैरह नहीं होगा? जब तक NIT या IIT का टैग नहीं लगेगा तब तक कोई उपलब्धि नहीं। पार्टी तो बनता है। ये तो ठीक है, एक परमानेंट का टैग है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा चीज है। हाँ सर, खालसा कॉलेज बढ़िया है। तो थोड़ा क्वेश्चन बता दीजिए ना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? आपको आसान लगता है कुछ जैसा क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर कितना है सर? क्वेश्चन नंबर कितना है सर? नंबर 7 है, 7 नंबर का क्वेश्चन। Laplace transformation of x triple prime t minus x double prime t plus 4x prime t minus 4x t is equal to L x double prime t minus L x double prime t plus 4 L x prime t minus 4 L x t equal to 68 L e raised to t sin 2t। तो आप ट्रिपल प्राइम न होगा शुरू में? हाँ ट्रिपल होगा, ट्रिपल एल। अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो आपको 5 के बी में प्रूव करने के लिए दिया है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ nth डेरिवेटिव का 5 का बी का फॉर्मूला देख लीजिए। वही एल का वैल्यू 3 डालिएगा, 3 पे सेट हो जाएगा। 2 पे डालिएगा, 2 पे सेट होगा। 5 का बी ये अलग से प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन है। वी नो दैट Laplace transformation of x double prime t equal to x cube fs minus x square f0 minus s f prime 0 minus f double prime 0। L x double prime t s square fs minus s f0 minus f prime 0। L x prime t equal to s fs minus f0। L x t का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs लिखते हैं।
and Laplace transformation of sin 2t that is equal to 2 by s square plus 4. Laplace transformation of e raised to t sin 2t, that means 2 by s minus 1 का whole square plus 4. ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू फोर सब्स्टिट्यूट कर दिए 3. सर इक्वेशन नंबर 4 कौन सा है? पूरा क्वेश्चन पूरा एक यहाँ से यहाँ तक. दिस इज 4. थोड़ा सा साइड हो जाइए सर. टी कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं? तो लेट हो गया थोड़ा सा. 7 नंबर. हो गया सर. It is correct. यस सर. जी सर. यस सर. देखिए इसमें एल एक पुट करते जाते हैं, क्या यहाँ ए दिस माइनस दिस from substitute equation 4 in equation 3. That implies a minus a plus 4 into this minus 4s ये इक्वल टू है आपका 68 इंटू 2 बाय s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4. एक जगह में क्या है, that implies s2 fs कॉमन हो गया माइनस एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 4 इंटू fs माइनस एस स्क्वायर f0 f0 कॉमन है, लेते जाइए एस स्क्वायर कॉमन माइनस एस स्क्वायर
ये तो माइनस है ना, पूरा का माइनस होता है, माइनस इसी प्लस, ठीक, माइनस एस स्क्वायर कॉमन हो गया, माइनस ए भी कॉमन हो गया, माइनस एस प्लस माइनस कॉमन हो गया, प्लस 4 इंटू एफ जीरो, फिर आ गई एस प्राइम वाले पे, माइनस एस प्लस 1 एफ प्राइम जीरो, ए प्लस माइनस एफ डबल प्राइम जीरो इक्वल टू 2 बाय एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। F prime this minus गलती है, थोड़ा सुधार कीजिएगा, जहाँ ए F0 लिखे वहाँ X0 लिखेगा, लिखने में गलती हो गया, X0 F की जगह X प्राइम 0, X ट्रिपल डबल प्राइम 0, X0 थोड़ा सुधार कर लीजिए, लिखने में गलती कर दिए, X F के सिलसिले में लिखा, X लिखे थे ना X, ये X F0 लिखा है, ये X डबल प्राइम, ये X खाली FS रहने दीजिएगा, जहां जहां F0 F प्राइम 0 F डबल प्राइम है वहां F की जगह X लिखिएगा, जो फंक्शन यहाँ X में दिया हुआ है। रुक जाइए, That implies S square minus S plus 4S minus 4 into FS, सबको उधर लेके चले गए, that equal S square minus S plus 4 X0, ये इधर आया प्लस S minus 1 X prime 0 plus X double prime 0 plus 2 by S minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। सर रुक गए, रुक जाइएगा सर, सर भी हो जाइएगा। शुरू में क्या है, एस स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा साइड हट जाइए, नीचे वाला लिखेंगे, स्क्वायर माइनस एस, ये X0 कुछ वैल्यू देना क्वेश्चन में देना चाहिए, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सिंपल हो जाता। तो 68 कहाँ चला गया सर? हाँ 68 into 2 होगा ना, 68 भी तो था, और 68 भी था ना, 68 का 136 हो गया, 136 हो गया। Let X0 is equal to A, X prime 0 is equal to B, and X triple prime double prime 0 is equal to C. B a fixed number. सर ये भी fixed और number. सर फर्स्ट लाइन ऊपर क्या, हाँ ऊपर क्या S स्क्वायर लाइट S स्क्वायर माइनस S और S स्क्वायर माइनस S स्क्वायर, यही टर्म लिखा हुआ, यही टर्म, इस सारे टर्म को इधर लेके आ गए।
and s square s cube, then from equation 4 implies s cube minus s square plus 4s minus 4, ये हो गया आपको l xt का वैल्यू लिखा हुआ था that equal to s square minus s plus 4 into a plus s minus 1 into b plus c plus 136 by s minus 1 whole square plus 4. इसको आप फैक्टर करके लिखिए s स्क्वायर कॉमन s minus 1 plus 4 into s minus 1 means s minus 1 into s square plus 4 लिखा अरे फैक्टर करके लिख दिए ये हो गया आपको ठीक है सर देन फ्रॉम इक्वेशन 4 के बाद जो आप लिखे हैं ना l लैप्लास xt वहां से नहीं समझे ये fs का वैल्यू यही fs लिखा हुआ था l xt का वैल्यू fs लिखिए ये fs का वैल्यू पुट कर दो सो l xt इक्वल टू s स्क्वायर माइनस s प्लस 4 into a by कॉमन ही लेंगे s minus 1 into s स्क्वायर प्लस 4 इसका फैक्टर कर दीजिए प्लस c s minus 1 by s minus 1 into s square plus 4 और प्लस b प्लस c s minus 1 into s square plus 4 plus 136 by s minus 1 into s square plus 4 into s minus 1 का square plus 4. देन फ्रॉम इक्वेशन 4 के बाद जो नीचे लिखे हैं सर एस क्यू माइनस एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 4 वो इक्वेशन 4 में तो एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लिखा था वो एस क्यू माइनस एस स्क्वायर ही होगा वो एस क्यू माइनस एस स्क्वायर है ना लिखे देन फ्रॉम इक्वेशन 4 के नीचे इसको वो आप इक्वेशन 4 में इसको s क्यूब माइनस s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 4 लिखा हुआ है इसमें s स्क्वायर कॉमन हो गया s माइनस 1 प्लस 4 कॉमन हो गया तो s माइनस 1 ये पूरा हो गया s माइनस 1 into s स्क्वायर प्लस 4 ये फैक्टर कर दिए और इधर से जाए तो भाग लगा तो पूरा का भाग एक एक का भाग लिखिए वो आगे सही है वो आगे सही है मतलब आप इक्वेशन 4 में लिखे थे एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर उससे ऊपर जो लाइन था ना उसमें लिखा था एस स्क्वायर ये तो दिख रहा है सर एक से लिखा गया था वो एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर जो था ना वो ऊपर में गलत लिखा गया था ये तो इससे पहले जो इक्वेशन 4 लिखे थे ऊपर जो मिटाए हैं अभी उसमें
उसमें एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लिखा गया था, ये बोल रहा मैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। वाई एक्स क्यू होगा। हूँ। हाँ एस क्यू था, वही तो बोल रहा था बस। ठीक है। ठीक है, दैट इक्वल टू एल एक्स टी कैंसिल हो रहा है, जल्दी से ए बाय एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4 बाय एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी बाय एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी बाय एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 136 बाय एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 taking inverse Laplace transformation. So xt equal to L inverse A s square minus s plus 4 by s minus 1 s square plus 4 plus b by s square plus 4 plus c by s minus 1 s square plus 4 plus 136 by s minus 1 s square plus 4 s minus 1 का स्क्वायर प्लस 4 that equal to xt equal to a l inverse s square minus s plus 2 by s minus 1 into s square plus 4 plus b l inverse 1 by s square plus 2 plus c l inverse 1 by s minus 1 s square plus 4 plus 136 l inverse 1 by s minus 1 s square plus 2 into s minus 1 whole square plus 4 जो इक्वेशन 5 नंबर 5 तो नहीं हुआ है 6 होगा सर। 6 हो अब एक इसका भी वैल्यू अलग से फाइंड कर रहे हैं, इसका भी जितना इन्वर्स लिखा हुआ है सबको अलग से फाइंड कर रहे हैं।
Now we have to find पहला में L इनवर्स 1 by s स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू निकाल रहे हैं। That equal to L इनवर्स 2 by s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 by 2। That means 1 by 2 sin 2t। क्लियर करें ऊपर से। यस सर। यस सर। दूसरा में निकाल रहे हैं हम c का कोफिशिएंट L इनवर्स 1 by s minus 1 s स्क्वायर प्लस 2 ये निकाल रहे हैं। Means 1 by s minus 1 s square plus 4 that will be written as a1 by s minus 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं into a2s plus e2 by यानी 3 लिखते हैं a3 by s square plus 4 That means 1 is equal to a1 s square plus 4 plus a2s plus a3 into s minus 1। s equal to 1 पुट कर देंगे, s equal to 1 चलिए जब s equal to 1 पुट कर इसको आप मिल जाएगा। s equal to 1 पुट करते 1 equal to a1 into 5। Therefore, a1 equal to 1 by 5 और चलिए ऐसे गुना करके एक्सप्रेस करते 1 equal to s स्क्वायर कोफिशिएंट a1 प्लस a2 into s स्क्वायर प्लस a2 minus a2 plus a3 a3 minus a2 into s minus a3 plus 4a1 minus a2। Therefore, a1 plus a2 equal to हो गया 0, a3 minus a2 equal to हो गया 0 और 4a1 minus a3 equal to हो गया। इसे सोल्व कर दीजिए। आसान था कि यदि आप यहाँ s equal to 1 पुट कर देते तो एक टर्म 0 बन जाता है। a1 equal to 1 by 5, a1 equal to 1 by 5, a2 equal to minus 1 by 5, a3 equal to 1 by 5। ये हुआ 4a1 minus a। आप ही कब आपके पास है? अच्छा तो आपके आगे करो।
ठीक है, वैल्यू आपको अलग में इसका वैल्यू निकालना है, लिख देते हैं एल इनवर्स एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4 बाय एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये वैल्यू है आपको एल इनवर्स 1 बाय एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 4। इसका निकालना है, बचा हुआ यहाँ से सोल्व किए आप। इस दोनों को जोड़िएगा तो a1 प्लस a3 इक्वल टू हो गया 0 और 4a1 माइनस a3 इक्वल टू 0। यहाँ से गुणा की a2 s स्क्वायर a1s a2s प्लस a3s माइनस a2s माइनस a2 और a1 को a1 माइनस a1 प्लस a2 जोड़ दिए a1 प्लस a3 इक्वल टू 0 यानी a1 इक्वल टू हो गया माइनस a3। देखिए 0 आ रहा है, फोर ए होगा 4a माइनस a3 इक्वल टू 1। रिलेशन क्या है, a1 इक्वल टू माइनस a और a2 इक्वल टू a3। यहाँ तो 1 है ना, इक्वल 1 है, ये कांस्टेंट का टर्म, यही गलती हो 4a1 माइनस 1 है कांस्टेंट हुआ 1, यही गलती हो गया था। दैट इक्वल टू a2 a3। सो 4a1 यहाँ a1 का वैल्यू a3 में देखते a1 इक्वल टू माइनस a3 या a3 माइनस a3 इक्वल टू 4a1 माइनस का वैल्यू हो गया a1 प्लस a1 इक्वल टू 1। सो a1 इक्वल टू 1/5, a3 इक्वल टू हो गया माइनस 1/5 और a3 इक्वल टू हो गया माइनस 1/5। Therefore, L inverse 1/s plus 1 plus s square plus 4 equal to L inverse a1 का वैल्यू हो गया 1/5 into 1/s minus 1 plus a2 का वैल्यू हो गया सर और a1 प्लस a1 बराबर 1 है या 4a1 माइनस ये a3 होगा सर। यहाँ देखिए, यहाँ ये 1 है, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या है, नहीं है तो 0 है, एस का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 है, कांस्टेंट 1 है। यस सर। प्लस ये एस माइनस 1 है प्लस ये 2s माइनस 1/5 इंटू s प्लस a3 माइनस 1/5 बाय s स्क्वायर प्लस 4 कितना नंबर क्वेश्चन है ये सर
एस स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया 1/5 एल इनवर्स 1/s माइनस 1 प्लस 1/5 into L inverse S plus minus 1 लिए minus 1/5 S plus 1/s square plus 4. हेलो हाँ बोलिए। सर, A2 बराबर -1/5 है और A3 बराबर +1/5 है ना। और A3 बराबर +1/5 है ना, होगा ना, क्योंकि A2 इज इक्वल्स टू A2 A3 नहीं, इक्वल ठीक है, है, ठीक है। इक्वल ही होना चाहिए जनाब। ठीक है, ठीक है, ठीक 1/5 L inverse 1/s minus 1 minus 1/5 L inverse S by S square plus 4 plus L inverse 2 1/2 L inverse 2 by S square plus 2 square. So this is 1/5 e to the power 80 minus 1/5 into cos 280 1/2 sin 2. Therefore, L inverse 1/s minus 1 S square plus 4 equal to this. ये दूसरा का रिजल्ट आया है, दूसरा का रिजल्ट ये आया है। यहाँ ये नहीं ठीक है। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये लास्ट वाला टर्म कहाँ से आया? +1/2 L लेप्लास इनवर्स 2/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया 1/s स्क्वायर प्लस 4। ये बी वाले का लिए हैं। इसको दो पार्ट में तोड़े S स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 4। सर थोड़ा साइड हो जाइएगा। सर cos 2 लिखे हैं क्या सर? हाँ cos 2 प्लस cos 2 की। अच्छा या इससे पहले सर फिर इसका 1/5 कहाँ गया? 1/2 कैसे है? 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5 आएगा ना। वहाँ जो 1/2 आया वो नहीं समझे। लगा हुआ है। ठीक है, अब समझ गया। दुनिया में आते ही हमें मिलने लगते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट रोशन करते हैं नाम, तो फिर दे पाते हैं जैसे कई सारे फीचर सकते हैं डिजिटल। माइक ऑफ कीजिए। इससे पहले जो एक टर्म आया उसमें 7 नंबर बना दिए पाला में जो लिखे थे। कर दिया। समझ में आया बात? बता रहा हूं। सर माइक ऑन है खुशबू कुमारी का, ऑफ सुनाई नहीं देता है। अगेन थर्ड में L inverse S square minus S plus 4 by S minus 1 का स्क्वायर into S square plus 4 ये निकालना है। सिंस इसके लिए
एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4 बाय एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। बस कुछ करना नहीं है। ए b1 बाय एस माइनस 1 प्लस b2s प्लस b3 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 ये गुना करके लेके आए थे एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4 बाय एस माइनस 1 का एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 b1 एस स्क्वायर प्लस 4 या ऊपर में कैलकुलेशन किए तो वहीं से प्रूव कर देते प्लस b2s प्लस b3 इंटू एस माइनस 1 बाय एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 ये दोनों कैंसिल ही हो गया। That implies s square minus s plus 4 equal to b1 plus b2 into s square plus b2s b3 plus b3 minus b2 into s plus 4b1 minus b3। फिर कोफिशिएंट को इक्वल कीजिएगा, दोनों इक्वेशन है। दैट मींस b1 plus b2 इक्वल टू 1 b3 minus b2 इक्वल टू 1 and 4b1 minus b3 equal to 4। माइनस 1 ना होगा। b3 माइनस b2 इज इक्वल्स टू -1। इसमें से जोड़ दीजिएगा क्या होगा b1 प्लस b3 हटा दे इसको यहाँ से इस दोनों को जोड़ दिए b1 प्लस b2 b1 प्लस b3 1 1 0 दैट मींस b1 इक्वल टू माइनस b3 इसमें वैल्यू पुट करते b3 5 b1 इक्वल टू 4 b1 इक्वल टू 4 बाय 5 b1 इक्वल टू 4 बाय 5 b3 इक्वल टू हो गया माइनस 4 बाय 5 और b1 प्लस b3 आ गया और b2 का वैल्यू निकालते b2 इक्वल टू 1 माइनस b1 दैट मींस 1 माइनस 1 बाय 5। Therefore, ये नंबर है L इनवर्स। सर b1 प्लस b3 जीरो कहाँ है? और b1 प्लस b3 जीरो कहाँ है? कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो जीरो कहाँ आएगा? सारे आप कर रहे हैं ये इसको जोड़े तो कितना होगा इसको और इसको जोड़ेंगे कितना होगा b2 कैंसिल 1 माइनस 1 0 आया समझ में? आ गया। Therefore, L inverse s square minus s plus 4 by s minus 1 into s square plus 4 that equal to b1 का वैल्यू 4 by 5 L inverse 1 by s minus 1 plus b2 का वैल्यू 4 b2 का वैल्यू 1 by 5 s by 5 b3 का वैल्यू minus 4 by 5 into
S square plus 4 L inverse that equal to 4 by 5 e raised to t plus 1 by 5 कॉमन ले लिए और L inverse S by S square plus 4 minus 2 by 5 कॉमन ले लिए L inverse 2 by S square plus 4 नीचे के रेंज कर दे यस सर Therefore, L inverse S square minus S plus 4 by S minus 1 into S square plus 4 equal to 4 by 5 e raised to t plus 1 by 5 ये हो गया cos 2t minus 2 by 5 sin 2t ये 7, 8, 9 नंबर सर इक्वेशन 9 में जो है सर और देखिएगा सर इक्वेशन 9 में जो है रखे सर 1 बाई जो 5 है वो सर कॉस्ट के बाहर नहीं होगा सर अंदर ही होगा ना 1 by देखिए देगा सर 5 अब हुआ सर सर सैटरडे और मंडे को क्लास हुई थी। हाँ हुई थी सर टूट गया हम लोग वैशाली जिला से तो नेट नहीं चल रहा था सर। हाँ वो तो है L inverse सर सर मेरा भी छूट गया है सर, हम लोगों के यहाँ भी नेट अवेलेबल नहीं था। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, जो क्लास अलॉटेड है ना उसी अनुसार करना है कि मेरा लिंक पूरे उसमें ही करा दीजिए। एक एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 5 इस फंक्शन का लिखिएगा डिस्क्रिमिनेंट, इसका एस स्क्वायर माइनस 2s का डिस्क्रिमिनेंट 4 माइनस 20 माइनस 16 लेस देन 0। सबको पार्शियल फ्रैक्शन उसी वेज में करते हैं। रेट कर दे इसको कर दे रे सर वीडियो को यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। यस सर।
square plus 4 into s square minus 2s plus 5 equal to C1 by s minus 1 plus C2s plus C3 by s square plus 4 plus C4s plus C5 by s square minus 2s plus 5। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, क्वालिटी में होता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन इस रेंज में करते हैं, और ये फैक्टर होने वाला तो फैक्टर कर दें। अब या तो आप गुणा कीजिए एलसीएम लेकर के, ये कितना बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम सिंप्लिसिटी रूल में लगा देते हैं, थोड़ा सा देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट 1 इक्वल टू एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके नीचे तो न्यूटन कैंसिल ही हो जाता। C1 s स्क्वायर प्लस 4 इंटू s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 प्लस C2s प्लस C3 इंटू s माइनस 1 इंटू s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 प्लस C4 s plus C5 into s minus 1 s square plus 4। तो s equal to 1 s equal to 1 पुट करेंगे, ये भी पूरा टर्म 0, ये भी टर्म 0, यहाँ हो गया ये 1, दैट मीन्स 1 इक्वल टू C1 इंटू 5, 1 प्लस 5 6 माइनस 2 3, C1 इक्वल टू 1/50। S equal to 0, S equal to 0 put किए in question M, that implies 1 equal to 0, 4 0 C1 into सर वहाँ 4 आएगा ना, C1 इंटू 5 इंटू 4 आएगा ना, 5 प्लस 1 6 माइनस 2 4 होगा ना। 5 1 6 में से 2 गए 4, 5 को 20, C1 इंटू 20, C1 इंटू 20 0 पुट किए, C1 इंटू 5 और 20 प्लस C2 C3 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5 प्लस C4 0 प्लस C5 माइनस 1 माइनस 5। C1 20 का वैल्यू 1 है, C1 20 का वैल्यू 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल, दैट मीन्स 0 5 C3 प्लस C5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स C3 इक्वल टू माइनस C5।
फाइव से गुना किया सर -5 वो -4 होगा सर। यहाँ -4 होना चाहिए। That means 5C3 plus 4C5 equal to 0. So C3 equal to -4/5 C5. S equal to 2I. That means S square equal to -4. That means S square plus 4 equal to 0. In equation M. ऐसा पुट कर देते M में 1 equal to A to 0. A भी हो गया 0. यहाँ हो गया प्लस C2 into 2I plus C3. S का वैल्यू into S 2I minus 1 into S square का वैल्यू -4 minus 2S minus 2 4I plus 5। सर S बराबर 2 पुट किए हैं। 2I पुट किए हैं। ठीक है। 2I यहाँ से हो गया that 1 is equal to 2IC2 plus C3 2I minus 1 ये हो गया 5 1 minus 4I। that equal to 1 is equal to 2IC2 plus C3 इससे गुना हो गया 2I 4 गुना 8 -8 plus 8 plus 8 2 से गुना 1 से गया -1 plus 4I that 1 is equal to 2IC2 plus C3 8 minus 1 7 plus 6I। सर आवाज आ रही है। 1 is equal to 7 गुना 14 IC2 आप नहीं आ रही है। I क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रहा है। आवाज क्यों जाएगा? आ रहा है सर। 14I 7 गुना 14 14I प्लस 7C3 7 से गुना 7C3 6IC 7 गुना 12 minus 12 C2 plus 6I C3 6I 7 गुना 14 IC2 plus 7C3 6 गुना 6 गुना 12 12 C2 plus 6I 1 is equal to 14
C2 plus 6C3 plus 7C3 minus 12C2 यहाँ हो गया I इक्विटी real and imaginary part. C2 plus 6C3 equal to 0, 7C3 minus 12C2 equal to 0. ये हाफ में मिला है C1 equal to 1 by 20, C3 equal to minus 4 by 5 C3. इसमें 7 से इसमें 6 से गुना करके घटा देंगे 7 7 छक्के 42 6 छक्के 42 माइनस प्लस घटाए 1498 C2 और यहाँ पे 1 है ना 7C3 रियल एंड 1 है 1498 माइनस 12 छक्के 72 98 माइनस 72 into C2 equal to 6 8 में से 2 गया 6 26 C2 equal to 6 C2 equal to 3 by 13 now C3 equal to 65 C2 this C2 का वैल्यू पुट कर देते 6C3 equal to minus 14 6C2 6C3 equal to minus 14 गुना C2 3 by 13 2 5 से 3 2 7 14 3 3 कैंसिल C3 equal to minus 7 by 13 C3 this C5 C3 equal to minus 4 by 5 C5 C3 equal to minus 7 by 13 minus 4 by 5 C5 that means C5 equal to 7 से 34 by 13 चौके 52 देखिए क्या क्या आया C1 C2 C3 C1, C2, C3, C5, C4 का वैल्यू नहीं आया ये कर दे ऊपर से यस सर नहीं सर लिखने दीजिए थोड़ा सा छूट गया है सर C3 का वैल्यू क्या है
कॉर्नर में क्या लिखा है? C3 इज इक्वल्स टू -4/5 हाँ, C5। वो हम पहले लिखा हुआ आपके कॉपी में, हम पहले वाला डेटा याद रहता है इसलिए बगल में लिखे हैं। आपके कॉपी में देखिए C3 का वैल्यू -4/5 C5 लिखा हुआ। Again, multiply by S both side and take S tends to infinite. That means S by S minus 1 into S square plus 2 into S square minus 2S plus 5 equal to मूल्य क्या लिखे थे? C1 by S minus 1, C2 S plus C3 by S square plus 4 plus C4 S plus C5 by S square minus 2S plus 5 ये पूरे में S से गुना इधर लिखिए और यहाँ लगाए हैं लिमिट S बनाए। ये वैल्यू इधर हो गया 0, ज्यादा डिग्री है, ये हो गया 0, यहाँ SS का वैल्यू 1, C1 प्लस S स्क्वायर का वैल्यू C2 यहाँ S स्क्वायर का वैल्यू C4। हेलो, हाँ बोलिए। 12/6 सर, इधर ये जो 14C2 प्लस 673 हुआ है तो 12C2 तो इधर साइड है, तो फिर माइनस उसको कैसे किए? 14C2 और नीचे में -12C2 इन दोनों का होगा ना? गलती हो गया क्या? तो जुट जाता है ना, इधर लिखते माइनस जुट जाएगा ना, तो घटेगा कैसे? 98 प्लस 12 72 आज इधर से 0 आप उसको जो नंबर 16 17 C2 इक्वल टू 6 170 और 6C3 इक्वल टू -20 14 6C3 इक्वल टू -14 C2 का 170 14 हटेगा 6 कैंसिल C3 का वैल्यू माइनस 14/170 C3 का वैल्यू -20 C3 का वैल्यू -14/170 2 से 7 2 5 कल से 5 किया 15 2 के 4 5 20 माइनस प्लस 7 बाय 24 गुना 80 C1 प्लस C2 प्लस C4 का वैल्यू 0, C1 का वैल्यू था 0 1/20, C2 का वैल्यू हो गया आपका 6/170 प्लस C4 that means C4 equal to कितना हो जाएगा? एलसीएम लेके वैल्यू
सौ 340 हो जाएगा 340 20 भाग ऊपर से 117 17 दूना 34 17 प्लस 6 मीन्स C2 इक्वल टू x by 340 ठीक है 20 गुना 17 गुना 34 6 गुना 12 में 70 गुना 340 इस बार 340 सर 6/170 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 3/85 करके कुछ 170 जो है उसको 3/85 भी लिख सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करके। एलसीएम 170 20 का 340 आएगा सर माइनस ना होगा वहाँ पर माइनस आएगा प्लस हो गया जैसे 1/20 माइनस 6/, C1 का वैल्यू 1/20 है तो इक्वल में है ना C2 इक्वल बराबर C2 प्लस C4 है ना 6/70 1/120 प्लस 6/70 एलसीएम हो गया आपको 17 गुना 34 340 तो है ठीक है और 0 17 ये 17 हो गया प्लस 170 गुना 340 6 गुना 12 माइनस 30 माइनस 29 बाय 340 ठीक है एयरफोर्स C4 का वैल्यू निकल गया आपको कहाँ से लिख दिए आपके हाथ में C1 C2 C3 C4 C5 सबका वैल्यू आ गया इसमें पुट कर दीजिए N by S minus 1 S square plus 4 S square minus 2S plus 5 इक्वल टू C1 का वैल्यू 1/20 बाय L इनवर्स e raised to t प्लस C2 का वैल्यू बताइए C2 का वैल्यू 6/170 6/170 ये हो गया L इनवर्स S by S square plus 4 प्लस C3 का वैल्यू कितना आया था बोलिए C3 का वैल्यू कितना आया है 14/170 माइनस 14 सर माइनस 14/170 S square plus 4 प्लस C4 का वैल्यू माइनस 29/340 सर माइनस कैसे आया C4 का माइनस कैसे लाए सर C4 बराबर माइनस 29/340 इधर लेके आइएगा ना ओ हाँ सर S by S square minus 2S plus 5 minus 4/5 L inverse 1/S square minus 2S plus 5 1
सर बाएं साइड से हटिएगा थोड़ा, इधर कर नहीं लिख, थोड़ा सा साइड होइएगा। Therefore, L inverse 1 by s minus 1 s square plus 4 s square minus 2s plus 5 equal to 1 by 20 e raised to t। इसका हो गया सर C5 कितना है? -4/5 है। 7/68 आया था ना, 7/68 है। C5 तो 7/68 आया था ना, 7/68 था। यहाँ C5 है, ये है 7/168 था शायद। 7/68 नहीं हाँ 68 वही ना होता है। हाँ वही होता है। आपने जहाँ करवाना चाहिए हम तो 68 नहीं होगा, 168 होगा। $168 कैसे होगा? एक बार देखिए, काटिए ना, देखिए ना, 168 नहीं आता है, माइनस 68 है। तो आंसर पॉजिटिव है तो माइनस से माइनस तो पूछेगा। साइन 2t देना पड़ता है। कोची सूख गलो गाना किसके में बज रहा है? ऑफ सर कर प्लस में हो जाएगा, -5/4 C3 से हम गुना करेंगे तो C5 निकालने के लिए। मेरे पास पूरे डेटा है, हम देख पा रहे हैं। आपने जहाँ उसमें प्लस हो जाएगा। माइनस 29/340 चांदनी जी आपकी तरफ बज रहा है बाजा। s-1 का स्क्वायर हाँ। प्लस 4 यहाँ करके s-1 प्लस 4 s-1 प्लस 1 ये -7/68 इनवर्स s-1 का स्क्वायर प्लस 4 सर -7/170 sin 2t कैसे हुआ? यहाँ 2 यहाँ लेके चले गए तब फॉर्मूला पर सेट हुआ। ठीक है ठीक। 2 यहाँ लेके चले गए तब फॉर्मूला पे सेट हो गया। करना बेकार हो गया। ये हो गया आपका, यहाँ तक तो ठीक है। C/20 प्लस 6/170 cos 2t माइनस 7/170 sin 2t माइनस -29/340 इसका फॉर्मूला ये हो गया e raised to t l inverse s plus 1 by s square plus 4 और साथ ही में कर देंगे। अच्छा इसको साथ में लेके एलसीएम भी कर लीजिए, जगह 340 68 पंचे 340
7 माइनस 40 कॉमन हो गया, ये हो गया 29 एल इनवर्स, ये हो गया 29 1 1 वही है एस माइनस 68 25 7 5 35 बाय एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 that equal to E into P by E sin it is 6 by 170 और 3 minus 7 by 170 sin 2t minus 1 by सर 29s माइनस 3s कैसे आया कि 35 क्या लिखे? इस दोनों में एलसीएम लेकर के एल इनवर्स बाहर में ऐड कर ले रहे 35 है वो। ये 29s ये एल इनवर्स 29s लिखने के लिए 29s माइनस 1 प्लस 29 35 64 बाय एस माइनस 1 का पावर स्क्वायर प्लस 4 that means e raised to t by 20 plus 6 by 170 cos 2t minus 7 by 170 sin 2t minus 1 by 340 s का फॉर्मूला लगाए दिस इज e raised to t n इनवर्स सर प्लस 7 बाय 68 होगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 68 340 का एलसीएम 340 68 पंचे नहीं कर रहे प्लस 7 बटा 68 होगा प्लस 7 बटा 68 होगा माइनस 7 बटा 68 नहीं होगा। प्लस होगा ये हाँ क्योंकि माइनस 5 बाई 4 से गुना करेंगे तो प्लस होगा। एक प्लस हो जाता तो यहाँ माइनस हो जाता माइनस हो गया तो 29s माइनस 29 प्लस 29 में से 35 गया 35 6 जो लिखना है माइनस तब 6 हो 29s माइनस 6 अब तो नंबर भी बन गया वही नंबर थी कि ऐसा लफड़ा फंसाया है। सर 29/340 ना होगा सर 7/170 sin 2t माइनस 29/340 ना होगा सर 1/340 जहाँ लिखे हैं सर यहाँ 29/340 आया था देखिए कहाँ अब नंबर चेक करते रहिए कहाँ क्या हुआ है sin 2t माइनस e raised to t by 340 यहाँ हो गया 29 cos 2t माइनस 6 by 2 माइनस 3 sin 2t सर 7/68 वाला नहीं लिखे वो छूट गया लगता है। यहाँ कहाँ नहीं 7/68 है नीचे नहीं लिखे उसको यहाँ दोनों के एलसीएम ले लिया 68 और 340 का एलसीएम 340 कॉमन ले लिया 29 हो गया 68 5 7 5 35 7 8 9 10 सबका वैल्यू इक्वेशन m में 7 8 9 10 से वैल्यू पुट कर दीजिए दैट आर द रिक्वायर्ड आंसर।
चलिए एक बार कैमरा ऑन कीजिए। सुरभि तुम नहीं किया कैमरा ऑन। क्या प्रशांत जी तैयारी चल रहा है जम के? गुड आफ्टरनून सर। यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं था। क्वेश्चन देख के तो लगा होगा ना क्वेश्चन में क्या दम है। यस सर। अरे चांदनी जी आप माइक बंद कीजिए। डीजे बज रहा है। पता चल रहा है जश्न हो रहा है। शादी है बगल में इसीलिए। शादी ब्याह है तो कंप्यूटर वाला क्लास का लिंक नहीं है। कंप्यूटर वाला क्लास लेंगे आज तो 1 ही घंटा क्लास है, 1.5 घंटा क्लास है। कल क्लास रहेगी सर? आज कंप्यूटर वाला क्लास नहीं हो रहा है, बताओ कोई इन्फॉर्मेशन है? कहाँ से? नहीं सर। आज फर्स्ट आवर में मैथ का था, सेकंड आवर में कंप्यूटर का था। फिर कल वही है, फर्स्ट आवर में मैथ, सेकंड आवर में आपको C+ का। तो कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? मेरे जैसे बेगारी थोड़े है कि आज क्लास लेके पढ़ाना है। अच्छा फॉर्मेलिटी। ये तो बताएंगे ना। कंप्यूटर का क्लास है तो उनका क्लास होना चाहिए ना। सर आप कंप्यूटर का नहीं पढ़ाइएगा सर। दूसरे लोग के अलाउट है। कुछ तो बताइए ना। दूसरे लोग के अलाउट है, जिसके नाम पे अलाउट है वही पढ़ाएंगे। कोई सूचना नहीं मिला हुआ सो। प्रशांत जी क्वेश्चन का वो कैलकुलेटर पे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किए सारा पेपर 9 का जो सब पेंडिंग छोड़े हैं आंसर। उसमें आंसर रेडियन में था तो निकाल। करिए कैलकुलेटर वाला काम करिए, एकाएक हुआ नहीं। अरे तो आज देखिए ना C वाला क्लास। ठीक है तब देखते हैं कल आप जी क्या होता है। आप नहीं वो स्टार्ट किए होंगे तो नहीं पता चलता होगा कि एक ही लिंक पे सब क्लास हो रहा है। एक ही लिंक पे सब क्लास हो रहा है। इसमें कोई लोग जुड़े हैं? सर क्वेश्चन ही पूरा हो गया सर। सोल्यूशन पूरा हो गया इसका सर। हाँ ये तो नहीं। आपको 8, 9, 10 इक्वेशन M में 8, 9, 10 से सम का जो L इनवर्स वैल्यू आया है इस तरह का नहीं लिखे थे। L इनवर्स 1/s² + 4 8, 9, 7, 8, 9, 10 नंबर लिखना होगा क्या सर? 4 पॉइंट निकाले, चारों वैल्यू वहां इक्वेशन M में पुट कर दीजिए और नहीं भी छोड़िएगा। वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख देना है। लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ या फ्रॉम इक्वेशन 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 and M we get a required result of the given differential equation। 6 में पुट होगा सर। 6 का हाँ 6 में होगा सर। हाँ 6 में। यस सर। सर यूट्यूब पे लिंक डाल दीजिएगा। बहुत लंबा है सर। पूरा सॉल्यूशन कर दीजिए ना सर क्वेश्चन का।
अब इसमें पूरा सोल्यूशन क्या करेंगे बताइए। चलिए पूरा सोल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है ये भी लिख दिए, हो गया काम आपका। नहीं भी लिख पा रहे इतना लिख दिए, हो गया काम आपका। फ्रॉम सब्स्टिट्यूट सेवन 8 9 10 in equation 6 we get। अब बताइए, हमको तो याद है नहीं क्या क्या लिखे थे। xt इक्वल टू पाला में क्या लिखा हुआ है, ए का सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है। बोलिए, क्वेश्चन नहीं कोई बोलिए क्या लिखा हुआ था। ए इंटू क्या है बताइए ना। एस इनवर्स एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4 बाय एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, यही था क्या। प्लस बी था 1 बाय एल इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी था यस सर एल इनवर्स 1 बाय एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 यस सर प्लस 136 एल इनवर्स 1 बाय एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। सो xt इसका वैल्यू देखिए क्या आया है, कॉपी में बताइए देख करके। a इंटू वो लोग बोलिए कितना इसका वैल्यू आया है। एक 136 में 136 बोलिए इसका वैल्यू कितना आया है। एल इनवर्स एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4 बाय एस माइनस 1 एस स्क्वायर इक्वेशन 7 8 9 9 में है आपका लिखा हुआ। कहां से लिखेंगे, मेरे पास डेटा थोड़े है। 4/5 e के पावर t हाँ प्लस प्लस 1/5 cost हाँ cos 2t cost 2t cos 2 sin 2t माइनस 2 sin ये हो गया b by 2 sin 2t। इसका वैल्यू s माइनस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू बोलिए। प्लस 1/5 e raised to t minus 1/5 cos 2t प्लस साइन 2t प्लस 1/10 sin 2t। ऐसा था क्या। प्लस ये प्लस है प्लस 36 दिस और 136 यही आंसर है आपका। सर आपका दिल्ली में कौन सा पोस्ट के लिए हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 12 लेवल 12 लेवल। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन लगता है सर। आपका पीएचडी या कोई भी बीएससी एमएससी पीएचडी का डिग्री
ऐसे इंस्टीट्यूट से हो जिसका NIRF रैंकिंग में 500 के अंदर हो। नेट PhD कम से कम 2 एशिया पेपर। अच्छा लेकिन आप वहाँ शॉर्ट लिस्टिंग तभी हो पाएंगे जब आपका कोई भी BSc MSc PhD में से कोई भी डिग्री NIRF रैंकिंग के अंदर हो। लोग NIT पटना से यदि PhD नहीं रहते तो शॉर्ट लिस्टिंग मिलेगा। सर 2 पेपर का सर डाल दीजिए ना यूट्यूब पे, सर वो क्लास नहीं हो पाया था 2 पेपर का। सर पिछले 2 दिन तक ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, क्लास हम नहीं कर पाए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बंद किया गया। इंटरनेट नहीं था। आप सब्सक्राइब किए हैं, कुछ कमेंट लिखे यूट्यूब पर। कल का वीडियो डाल दीजिए क्या सर। हुआ है सर? अब जैसे पहले था उसी तरह का है, इसमें बढ़ा तो नहीं है। 1100 के आसपास सब्सक्राइबर था, तो बस वही है आपके बैच में। लगता भी नहीं कि कोई लोग सब्सक्राइब किए, तो फायदा क्या डालने से? सर किए हम लोग सब्सक्राइब किए सर। हम लोग किए। क्या नाम है सर? डॉक्टर विनोद नाम से। आज का क्लास वाला भी है ना सर, कुछ पार्ट जो मेरा ब्रेक हुआ है, मैं खाना खाने लगा था तो डल जाएगा। तो आज का भी वीडियो, आज का भी जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी कुछ पार्ट ब्रेक हुआ है, मतलब नहीं लिख पाए। हम लोग भी छूट गया है। डाल ही दीजिएगा मेहरबानी से सर 7 का